उसका एक्सेंट है, पति पत्नी भैया दीदी, साफ पता चल रहा है कि वो भारत की रहने वाली है एंड उसका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है। ये ना, अब पैसों से हर एक जब चीज़ खरीदी जाती है तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं थी? अच्छा ठीक है, अगर वो पाकिस्तानी है, आपके पास क्या सबूत है कि वो पाकिस्तानी है? क्योंकि आप अपने मज़हब को छोड़कर आप किसी और के मज़हब में कन्वर्ट हो जाए, इस्लाम को छोड़ के आप दूसरे रिलीजन में चले जाएं, ये इस चीज़ का मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है और ये बहुत ही गलत है कि वो कि आप लोगों की चेकिंग इतनी गंदी है, सिक्योरिटी आपके पास है ही नहीं है कि एक बंदी नेपाल से इंडिया पहुंच गई है और आप उसको चेक ही नहीं करते। आदत होगी, फिर भी एक्सेंस नहीं चेंज होता, वो प्रॉपर्ली शो हो रहा है कि वो इंडियन ही है। साल की है तो 12 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी और अब वो जो है वो 20 साल की उम्र में उसके 4 बच्चे। अनएक्सपेक्टेड चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। पाकिस्तानी नहीं है और हमारा इसमें भी कोई लेना देना नहीं है। तो क्या पाकिस्तान की एजेंसीज इतनी नालायक हैं कि उनके स्पाई इतनी जल्दी से पकड़े जाते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसे वो एक्सपर्ट होते हैं, ऐसा तो होता ही नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। हरे कृष्णा, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य किसा, आप लोग देख रहे हो जंगावटी रिएक्शन चैनल। दोस्तों, अभी जो लेटेस्ट न्यूज है कि सीमा हैदर जो इंडियन भाभी, सो कॉल्ड इंडियन भाभी पकड़ी गई, चोरी करते करते पकड़ी गई, इसके ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखेगा और इसके ऊपर मैं डिटेल्स में आखिर में चर्चा किया हूँ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वो डिटेल्स आपको देखना है तो वीडियो आखिर लास्ट पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करें। वीडियो है सनामजद का। हम देखेंगे पाकिस्तानी पब्लिक आवाम की राय कि वो क्या कहती है इसके बारे में, जरूर वो प्रोपेगेंडा ही करेंगी। तो चलिए स्टार्ट कर देने का, तो 3, 2, 1 स्टार्ट। सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी तो आपको पता होगी। अब उनकी लव स्टोरी में ट्विस्ट ये आया है कि सीमा हैदर को यूपी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने अरेस्ट कर लिया है और कहा जा रहा है कि ये पाक आर्मी की स्पाई है। आप इस पर अपनी क्या राय रखती हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये कि जो उसका एक्सेंट है, पति पत्नी भैया दीदी, साफ पता चल रहा है कि वो भारत की रहने वाली है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। उसका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है। ये सुनते हैं जो उसके इंटरव्यूज, आप वहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो देखिए 3 दिन के अंदर वो सारी हिंदी अगर सीख गई है तो 27 साल वो खुद को कह रही है। मैं 27 साल की, तो 27 साल में तुम उर्दू भूल गई हो, तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह का ला ही नहीं आ रहा, तो तुम कैसी पाकिस्तानी हो, कैसी मुसलमान हो, तुमने नमाजें पढ़ी हैं। अब जो है वो ये जो भी इंडिया ने किया है उसको अरेस्ट कर लिया है। भाई आपको होश के नाखून अब आए हैं, पहले कहा थी जब वो नेपाल से पहले जाती है, पाकिस्तान से नेपाल से दुबई जाती है, फिर दुबई से दोबारा जो है वो नेपाल जाती है एंड देन 4 बच्चे समेत जाती है, फिर इतने सारा उधार कार्ड उसके पास बरामद होते हैं। मतलब ये कि आप लोगों की चेकिंग इतनी गंदी है, सिक्योरिटी आपके पास है ही नहीं है कि एक बंदी नेपाल से इंडिया पहुंच गई है और आप उसको चेक ही नहीं करते। लेकिन कंवल, ये सवालिया निशान तो हमारी एजेंसी और हमारी आर्मी के ऊपर भी देखें। आप इंडिया इस तरह जा सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं जा सकती। नहीं जा सकती ना, बिल्कुल नहीं। एक घरेलू खातून, 4 बच्चों की माँ, जिसका शोहर रोजगार की गर्ज से सऊदीया बैठा हुआ है, वो किस तरह अपने 4 बच्चों को लेकर इंडिया पहुंची? अगर इंडिया की आर्मी और एजेंसी पर सवालिया निशान है तो ये सवालिया निशान हमारे ऊपर भी है। देखिए, सवालिया निशान तो हमारे ऊपर लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खड़ा हुआ है यहाँ पर जो भारत की मीडिया है इस वक्त जो है वो बड़ी संजीदगी से, पेचीदगी से इस मामले को देख रही है। सवालिया निशान अगर हमारी तरफ लगता है तो सीधी सी बात है, हम प्रूफ दे दें कि वो पाकिस्तानी है। वो जो आईडी कार्ड आप दिखा रहे हैं उसके ऊपर उसकी उम्र, अगर उस आईडी कार्ड की देखा जाए तो उस आईडी कार्ड के हिसाब से उसकी उम्र 20 साल है। बताओ, वो 27 साल रही है। मतलब ये कि आप ये साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड झूठे बनाए जाते हैं। मतलब ये कि अगर वो 20 साल की है तो 12 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी और बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। अब वो जो है वो 20 साल की उम्र में उसके 4 बच्चे। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं। पाकिस्तानी नहीं है और हमारा इसमें भी कोई लेना देना नहीं है। साफ पता चल रहा है वो इंडिया की है। तो आई थिंक सो कि इसको अब क्लोज करना चाहिए। इंडिया वालों को चाहिए कि अब उसको जो है वो क्लोज ही रखे। और इंडियन मीडिया है जो इतना पॉजिटिव कह रही है, भाभी उसको बुला रहे हैं। भाई आप उसको पहले पॉजिटिव लेते हो फिर नेगेटिव लेते हो, तो हिसाब हो गया। पहले असी IMF तो कर्जा नहीं लेना, फिर असी कर्जा लेना है, फिर असी आवाम दे विचों ही नहीं छोड़ना है। ठीक है, मतलब ये बात चल रही है। कंवल, आपको क्या लगता है कि मैडम वो पाकिस्तानी है? क्योंकि देखिए बात, अभी वो स्पाई है या नहीं अभी तो टेस्ट होगा। अभी बहुत सारे उनका फॉल्ट भी है, वो मैं वीडियो में आखिर में चर्चा करूंगा। लेकिन उनका जो पड़ोसी है, जो उसका पति और सजा है, वो सब पाकिस्तान में है, उनका घर ही पाकिस्तान में, जो आपके मीडिया भी दिखाया है। तो ये मत बोलिए कि वो पाकिस्तानी नहीं है, वो पाकिस्तानी है। और सऊदीया में बैठे हुआ उसका बंदा ये बार बार क्लेम कर रहा है कि मेरे बच्चों को वापस भेजा जाए। और कराची में सीमा की फैमिलीज के भी इंटरव्यूज हो रहे हैं। तो हम इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते कि सीमा पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करती। देखिए, अगर ये प्लान भी है और ये इंडिया ने अगर प्लान भी किया है तो कराची में सीमा की फैमिली कैसे आई, सऊदीया में सीमा का हस्बैंड कैसे आया? सीमा 3 महीने से इंडिया में बैठी हुई है।
अब जाके उसे अरेस्ट किया गया है। बात कर रही हैं कि कराची से फैमिली मिली, हम कैसे बिलीव कर ले कि वो फैमिली सच्ची है? पैसे से हर एक चीज़ खरीदी जाती है। अब सोशल मीडिया पर ऐसे भी लड़के नजर आ रहे हैं कि जी मैं उसका आशिक था, उसको क्रिकेट पसंद थी, है क्रिकेट का मैच जो कराची जो वेखन नहीं गई, दुबई पहुंच गई बेचारी, है इंडिया पहुंच गई बेचारी। ये बात समझ नहीं आती ना। अब पैसों से हर एक जब चीज़ खरीदी जाती है तो आप कैसे क्लेम कर सकते हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं थी? अच्छा ठीक है, अगर वो पाकिस्तानी है, आपके पास क्या सबूत है कि वो पाकिस्तानी है? क्योंकि अब पाकिस्तान के ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि हमने सीमा से बात करनी है। हाँ। करवाली बेइज्जती। मतलब सीमा इतने अरसे से वहां जाकर बैठी हुई है, कोई पाकिस्तान की तरफ से राब्ता नहीं किया गया। लेकिन अब जो है ना ही पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे इस खबर को इतना दिखाया गया, लेकिन क्योंकि जिस तरह इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया ने, सोशल मीडिया ने इसको रिप्रेजेंट किया और दिखाया, पाकिस्तान में आपने देखा होगा किस तरह से कवरेज नहीं की गई सवाए चंद चैनल्स के। लेकिन अब पाकिस्तान की एजेंसीज और आर्मी भी उसको अप्रोच कर रही हैं कि हमें सीमा से बात कर रही हैं। देखिए क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, हर इंसान तजस्सुस का शिकार हो चुका है कि न जाने ये लड़की कहाँ से आई और कहाँ से नहीं। दिल तो नहीं मानता कि वो जो है वो पाकिस्तानी है। उसका एक्सेंट देखते हुए तमाम तर सबूत जो हमें मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से मिल रहे हैं, बिल्कुल भी ये जो है वो इंकशाफ आप नहीं कर सकते वो इंडिया की है या नहीं है, पाकिस्तानी है या नहीं है। बहुत सारे जो है वो इसमें राज छुपे हुए हैं। अब अमेरिका सिर्फ हम पे नहीं हंसेगा, वो इंडिया पे भी हंसेगा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी वीक से तो ताड़ी सही सी। तो अब हमें दूसरे ममालिक को मौका नहीं देना। आई थिंक सो इसको मिलकर बैठ के टेबल टॉक करके सुलझाना चाहिए। और मुझे ये नहीं समझ आती कि इंडियन आर्मी जो है यार, कैसे वो पाकिस्तान से इंडिया पहुंच कैसे गई हैं। इंडिया जाना और इंडिया के लोगों से प्यार करना, उनके साथ मिलजुल के बैठना, नो डाउट बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मैं खुद बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ इंडिया जाना, मुझे बहुत शौक है और मैं उधर लोगों को भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, नरेंद्र मोदी साहब की भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन अपने मज़हब को छोड़कर आप किसी और के मज़हब में कन्वर्ट हो जाए, इस्लाम को छोड़ के आप दूसरे रिलीजन में चले जाएँ, ये इस चीज़ का मुझे नहीं लगता कि अच्छी बात है। और ये बहुत ही गलत है कि वो अपने मज़हब को छोड़ के उनके मज़हब में चली गई। तो इंडिया गई हैं, वो वहीं पर हैं। अगर वो कहती हैं कि मैं जेल में भी रह लूँगी तो मुझे लगता है फिर जेल में ही रहना सही है। पाकिस्तान में ये हमारे छोटे से बच्चे को ना, शुरू से आपके भी बच्चे होंगे, आप भी जानती हैं, छोटे से बच्चे को ये पढ़ाया जाता है कि इंडिया जो है हमारा दुश्मन है और इंडियंस जो है उन्हें भी यही कहा जाता होगा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। तो जब तक ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, हमारी पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई ख़त्म नहीं हो सकती। अगर हमने फर्स्ट उनका एक्सप्रेशन भी देखा था ना, जो उनके बयानात आ रहे थे, जिस तरह से वो बात करती हैं, अगर आप ज़्यादा गहराई में भी ना जाएँ तो उनकी लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज चेंज नहीं हो सकती। वो कह रही हैं कि मैं 3 साल इनसे कनेक्ट रही हूँ तो मुझे आदत हो गई, फिर भी एक्सेंस नहीं चेंज होता। वो प्रॉपर्ली शो हो रहा है कि वो इंडियन ही है, या कोई बीच में स्कैंडल जो भी है वो अपकमिंग भी नज़र आ जाएगा। अब वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पहले भी उन्होंने अरेस्ट किया, आई थिंक पहले भी उनके पास आए थे और पूरी प्रॉपर, और आईडी कार्ड का एक बताया गया कि मैं इतने साल की हूँ, आईडी कार्ड पे इतना लिखा हुआ है। अब ये क्या फिर हर चीज़ हमारे पे इंप्लीमेंट करी जा रहे हैं। बहरहाल वो पाकिस्तानी नहीं है जो भी है, और ये भी प्रूव इंडिया नहीं की है। उनके साथ जाकर इंटरव्यू ले रहे हैं, बात कर रहे हैं कि आपको हिंदी आती है, आप मेरे पाकिस्तानी हैं, प्रूव भी। यहाँ तो इतनी जल्दी एक्शन नहीं लेते या उनसे बातचीत करते, यहाँ फिर उसके बाद एक्टिव होना शुरू, आपस में बातचीत की कि उधर से क्या बयान आ रहे हैं, हमें क्या कहना चाहिए। अब इस बिना पे वो उसको अरेस्ट कर रहे हैं। वो भी वही जानते हैं यहाँ से वैसे कोई नहीं जाएगा। जो कह रहे हैं कि उससे जो है हाईटेक स्किल्स आते हैं और उसकी इंग्लिश भी बड़ी अच्छी है, तो इस बिना पर कहा जा रहा है कि वो एक स्पाई है। चलिए फॉर एग्जांपल कुछ मिनटों के लिए हम ये मान लेते हैं कि वो पाकिस्तानी स्पाई है, तो क्या पाकिस्तान की एजेंसीज इतनी नालायक हैं कि उनके स्पाई इतनी जल्दी से पकड़े जाते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे वो एक्सपर्ट होते हैं, ऐसा तो होता ही नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। आप वो क्या समझ रहे हैं, वो यहाँ से फिर इजीली चली जाती है अगर वो इस तरह से कह रहे हैं उनको। उससे एक इंटरव्यू लिया, ये मैंने देखा था प्रॉपर, उसने बताया, उसने कहा ये आपके सामने इंग्लिश लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है आप बताएं। वो नॉर्मली लिखी हुई थी, कह रहा मैं वैसे गुड, वेरी गुड इस तरह कह लेती हूँ, मुझे प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती है पढ़नी। तो अब ये पता नहीं कि वो उसको जान के गुलवाना चाह रहे थे। उसके बड़ी कोशिश की, कह रहे कि मुझे नॉर्मल आती है और मैं आपको बता भी रही हूँ, मैं इस इलाके से हूँ, सिंध से हूँ, इस एरिया से हूँ, मुझे एक नॉर्मल इंग्लिश आती है। अगर इंग्लिश उनको जैसे हिंदी आ रही है ना उनको बोलनी एकदम निकल आती है, इंग्लिश भी आती है, उनके मुंह से निकल ही आती है। एक उसका भी एक्सेंस होता है बोलने का, पूरा एक पता चलता है कि वेल एजुकेटेड है। अब उसमें इस तरह से लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर हमारा पाकिस्तान है वो अगर कोई तो डाउन भी जा रहा है, इस लिहाज से नहीं, उनके इदारे बड़े स्ट्रॉन्ग है। वो कह रहे हैं कि वहाँ से वहाँ गई, वहाँ से वहाँ गई, उसके लिए भी पैसे एक अमाउंट चाहिए होती है, और वहाँ से एकदम ही चली गई, ऐसे ही जाने दिया नहीं, उसने अपना घर बेचा ना, अपना घर बेचा और घर बेच के पैसे लेकर वो गई। हाँ, वो कह रही है कि मेरे मियाँ ने, वो बता भी रही है कि उन्होंने वो नाम किया है, मैंने वो घर बेचा, उसके जरिए मैं आई हूँ, पासपोर्ट है मेरे पास, वो प्रॉपर बता भी, फिर उसके अंदर जाना नहीं, आप बताएं। इसका मतलब वो जान के उससे कहलवाना कि हाँ मैं उधर की हूँ और मैं इस तरह से ये पाकिस्तान पे एलिगेशन लगाना, ये तो दिस इज़ नॉट गुड। लगता है कि सीमा हैदर को अब पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा या फिर उसे इंडिया में ही रखा जाएगा? नहीं नहीं, उधर तो मुश्किल है। अगर उसमें बिलीव ना हुआ तो उसको वापस कोशिश करेंगे भेज दें, वापस भेज दें, क्योंकि इंडिया वाले इतनी आसानी से जो है हर चीज़ को वो नहीं करते, इग्नोर नहीं करते जैसे यहाँ कर दिया जाता है। नॉर्मल सी बात है, चलो
ठीक है, थोड़ा सा हमारा एक कह लें हमारे मजहब में भी नहीं है कि इतनी स्ट्रिक्टनेस की जाए या कल्चर थोड़ा नरम हो जाता है। वहाँ पर तो लाजमी पहले तो इतना लंबा ये गॉसिप चलेगा इतने, और एंड पे आके पता चलेगा कुछ भी नहीं था, ये उधर जाए वो उधर रहे। और बाद में ये भी हो सकता है उनको अच्छे तरीके से रहने दिया जाए कुछ बातचीत करके, क्योंकि अभी जहाँ से सिचुएशन है कुछ पता नहीं चल रहा। पहले एक बात हुई, फिर दूसरी बात तो खींची जा रही है। एक नॉर्मल तरीके से आप बात करें, फाइंड आउट करें क्या है, पूरी आवाम को जो है इस तरह से क्राइसिस में डाला है। फिर लेकिन सीमा का पाकिस्तान भी आना तो महफूज नहीं है। जिस तरह सीमा ने अपना मजहब चेंज कर लिया, वो हिंदू धर्म में चली गई, वो पूजा पाठ कर रही हैं, व्रत रख रही हैं। आपको पता है हमारे मुआशरे में ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसने अपने लिए भी वैसे मुश्किल खड़ी की है। अब इस तरह से उसने स्टेप लिया, अब उसको फिर हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि वो कहती है उसने मजहब भी और पूरा वो कहती है मैं पूजा पाठ यहाँ के सीख रही हूँ। और फिर भी मेरा तो यही जा रहा है कि मुझे नहीं लगता कि वो इंडियन बाकायदा हो सकता है, वो इंडिया से आई हो, इंडियन ही हो, यहाँ रुकी हो, वो इंडियन ही हो। चलिए दोस्तों, वीडियो ही तक था। फुल वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप चेक कर सकते हैं। यार मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि इन पाकिस्तानियों को ऊपर यकीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कसाब आया था ना, तब ये पाकिस्तानी यही बोल रहे थे कि कसाब पाकिस्तानी नहीं है, वो हिंदुस्तानी है। लेकिन पाया गया पाकिस्तानी, बाद में उन्होंने मान भी लिया। ऐसे ही ये बाद में ये भी मान लेंगे कि ये पाकिस्तानी, यार वो पाकिस्तानी है, सारा प्रूफ है। आप देख लीजिए एक बार, आपको यकीन दिलाने लगे हमें कोई ज़रूरत तो है नहीं। और पाकिस्तानी का एक स्वभाव है, हर एक चीज़ को मज़हब के साथ जुड़ा जाता है, कंट्री का रूल भी मज़हब के साथ जुड़ा जाता है। अब जो आए सीमा की बात, देखिए आप जो अभी एलिगेशन दे रहे हो कि सीमा इतना अच्छा हिंदी कैसे बोल रही है, यही उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो फंस गई, क्योंकि इतना अच्छा हिंदी कोई पाकिस्तानी नहीं बोलता। अब वो ट्रेन अगर कोई पाकिस्तानी बोलेगा, इसका मतलब यही होगा वो फुल ट्रेन है, उसको पाकिस्तानी मिलिट्री ISS ट्रेन करके भेजी, इसलिए से इतनी अच्छी हिंदी बोल रही है, ये हो सकता है। इसी कारण वो इतना ज़्यादा वो सस्पेक्ट हो। और बाकी और एक बात भी है कि वो इंग्लिश भी बहुत फैटर बोल रही है, क्योंकि जब उसको कोई वर्ड दिया गया, वो वर्ड भी उसने इंग्लिश पर धमाकेदार बोला, ऐसा बोला लगता है वो वर्ड इंग्लिश वो बहुत अच्छी बोलती है। और गाँव की और पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तान में इंग्लिश बोलना मतलब बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग अनपढ़ ज़्यादा है, और वहाँ पे इंग्लिश तो आप पता है आपको, उनका क्रिकेट टीम का प्लेयर तो इंग्लिश नहीं बोल पाता, तो सोचिए उनका हालत क्या होगा। उस कंट्री में एक मिडिल क्लास, एक गरीब घर का औरत, गांव के औरत है, वो इंग्लिश कैसे बोल रही, ये भी बहुत संदिग्ध वाली बात है। इसके ऊपर भी ईडी अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, और अभी जो पासपोर्ट का भी है, पासपोर्ट गलत हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसको शायद बाहर से भेजा होगा, या फिर क्या होगा मैं बोल नहीं सकता अभी, जो रिपोर्ट आएगा उससे। और इनको ज़रूर इसको आप पाकिस्तान में ज़रूर भेजा जाएगा, और ये नहीं रह पाएगी। और आप जो अभी बोल रहे हो कि ISI कच्चा काम नहीं करते, ISI बहुत अच्छी है, देखिए ISI बहुत अच्छी काम ही करिए, क्योंकि अगर ये ISI एजेंट है, ये 3 महीना तक छुपी रही इंडिया में, किसी को भनक तक नहीं लगा। वो बॉर्डर पार करके आ गया, लेकिन किसी को भनक नहीं लगा। भनक कब लगा कि वो अगर जाकर वो लॉयर में जाकर मैरिज के लिए अगर अप्लाई नहीं करती, किसको घंटा नहीं पता चलता कि वो यहाँ पर है, इंडिया में है, इंडिया से पाकिस्तानी को इंडिया में आया है। तो बहुत अच्छा ट्रेन करके सीमा को भेजा गया, अगर सीमा को भेजा गया होगा। और ये इंडिया का सिक्योरिटी थ्रेट भी है, क्योंकि कोई भी अगर नेपाल से आ सकता है, सीमा जैसा बहुत सारा आदमी नेपाल से आया होगा, और ये ज़्यादातर दिल्ली के आजू बाजू में रह रहे होंगे। जब भी कोई काम होगा दिल्ली में जाकर स्लीपर से काम कर देंगे ये लोग, ज़्यादातर यही होगा। तो और हाँ, और एक बात भी है कि अभी तक पहले पाकिस्तानी कॉन्सुलेट पाकिस्तानी को ऑफिशियल नहीं आ रहा था, लेकिन जब सीमा को हिरासत में लाया गया, तब वो आएंगे कि हमें सीमा से बात करना है। तो आप लोग समझ सकते हैं कुछ ना कुछ डाउट तो जरूर है इसमें। चलिए आज का वीडियो इतना था, मिलूंगा आपको ऐसे कुछ हमके वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।